क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? न ईमानदार को, न ही बुरे इंसान को। सबसे ज्यादा नुकसान होता है उस इंसान को जो सीधा साधा बनकर बिना सोचे समझे सब पर भरोसा करता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है, दुनिया उसे इस्तेमाल करती है, कुचलती है और फिर भुला देती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बार बार धोखा मिलता है, जिनकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां जो मूर्खता से दूर ले जाकर आपको एक समझदार, तेज और प्रभावशाली व्यक्ति बनाएंगी। एक भी नीति ऐसी नहीं है जो आपकी जिंदगी में आग न लगा दे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी नीति आपके पूरे सोचने का तरीका बदल सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने सभी परिवार वालों को ये वीडियो शेयर कर दो। और हाँ, आपको चाणक्य की कसम है, कमेंट में ये जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नीति 1, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर बात पर सहमति जताता है, वह दूसरों की चालों में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी की बात को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है, वह जीवन में बार बार ठगा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच खो देता है और दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। समझदारी का पहला लक्षण यही है कि इंसान हर बात को खुद के बुद्धि के तराजू पर तोले, सोच विचार करे और फिर निर्णय ले। दुनिया ऐसे लोगों को अच्छा, विनम्र और सरल समझती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग ही सबसे पहले धोखा खाते हैं। जो ना कहना नहीं जानता, वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। अगर आप भी हर किसी की बात मानते जा रहे हैं, तो एक दिन आपको ही इसका सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, मूर्ख वही होता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और हर किसी के कहे में आकर खुद को मिटा देता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब कोई आपसे कोई काम करवाना चाहे या कोई राय थोपना चाहे, तो आप तुरंत हां मत कहिए। सोचिए, विचार कीजिए कि यह बात आपके हित में है या नहीं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या यह सही है। अगर जवाब ना है, तो सामने वाले को स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी किसी की बात को अंधभक्ति में नहीं माना। उन्होंने वही किया जो राज्य, समाज और स्वयं के लिए हितकारी था। आप भी वही कीजिए, चाहे सामने कोई अपना ही क्यों ना हो। अगर बात गलत है तो विरोध करना सीखिए। उदाहरण, मान लीजिए आपके परिवार में कोई रिश्तेदार बार बार आपसे पैसों की मांग करता है और आप हर बार उसकी मदद करते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता खराब ना हो। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि आपने हर बार हां कहकर अपने ही स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो हर किसी की बात मान लेता है, वो जीवन की दिशा दूसरों के हाथों में सौंप देता है और फिर खुद को कोसता है। जो व्यक्ति हर समय हंसता रहता है और हर बात को मजाक में टाल देता है, उसे लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हंसी मजाक की भी एक सीमा होनी चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में हंसी उड़ाता है, हर बात को हल्के में लेता है, वह जीवन की सच्चाइयों को कभी नहीं समझ पाता। लोग उसे कभी जिम्मेदार नहीं मानते और न ही उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं। ऐसे लोग समाज में होते तो हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं होती। समझदार वही होता है जो समय के अनुसार अपना व्यवहार बदल सके, जो गंभीर स्थिति में गंभीरता दिखाए और आवश्यक हो तो हंसी भी करे। लेकिन अगर आप हर बात पर ठाका लगाते हैं, तो एक दिन जीवन आपके सामने ऐसा चुटकुला सुना देगा जो आपकी हंसी ही छीन लेगा। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक हंसी मूर्खता की निशानी है और ऐसे लोग न खुद का सम्मान करा पाते हैं, न दूसरों का भरोसा जीत पाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप किसी गंभीर माहौल में हों, जैसे ऑफिस की मीटिंग, पारिवारिक चर्चा या किसी समस्या का समाधान, तो वहां अपनी बात को सोच समझकर और गंभीरता से रखें।
हर बात को मजाक में उड़ा देने से सामने वाला आपकी बातें सुनना ही बंद कर देता है। आपका स्वभाव चाहे जितना भी मस्त मौला क्यों ना हो, लेकिन हर जगह एक जैसा व्यवहार करना समझदारी नहीं है। चाणक्य स्वयं अत्यंत गंभीर और मौन स्वभाव के थे। जब बोलते थे तो उनके शब्दों से अग्नि निकलती थी। आप भी ऐसी पहचान बनाइए कि जब आप बोलें तो लोग आपकी बातों को दिल से सुनें और उस पर विश्वास करें। उदाहरण, मान लीजिए किसी मित्र की नौकरी चली जाती है और आप उसे दिलासा देने की बजाय मजाक में कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब आराम तो मिलेगा। यह सुनकर सामने वाला हंस नहीं पाएगा, बल्कि आपकी सोच और गहराई पर सवाल उठाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति को मजाक समझता है, एक दिन वही स्थिति उसे मजाक बना देती है। इसलिए वक्त की नजाकत को समझना सीखो, यही बुद्धिमत्ता है। नीति 3, जो व्यक्ति हर किसी से अपने दिल की बात कह देता है, वह हमेशा नुकसान ही उठाता है। चाणक्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। बुद्धिमान वही है जो अपने मन की बातों को छुपाकर रखता है और सिर्फ उसी व्यक्ति को बताता है जिस पर वह पूरी तरह विश्वास कर सके। दुनिया में बहुत से लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके राज जानने के बाद वही आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हर किसी को अपनी कमजोरियां, दुख, योजनाएं और भावनाएं बता दोगे तो लोग आपकी भावनाओं से खेलेंगे। इसीलिए चाणक्य बार बार कहते हैं, मनुष्य को अपने मन के रहस्यों को उतना ही उजागर करना चाहिए जितना आवश्यक हो, वरना वही राज एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें, चाहे वो कितना भी अपना लगे। अपने जीवन की तकलीफें, लक्ष्य, पैसा, परिवार की स्थिति और निजी योजनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करें जिन्होंने समय के साथ आपका भरोसा जीता हो। चाणक्य स्वयं अपने मन की बातें बहुत सीमित लोगों से साझा करते थे और उसी चतुराई से उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को हराया। आप भी वैसा ही करें, अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें और सोच समझकर बोलें। कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो दुनिया ध्यान से सुने। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं और आपने वह योजना अपने एक जानकार को बता दी जो दिखावे में आपका शुभ चिंतक था। कुछ महीनों बाद आपको पता चला कि वही व्यक्ति आपकी योजना को कॉपी करके पहले बाजार में उतर गया। तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने ही भविष्य को दूसरों के सामने रख दिया था और अब आप पीछे रह गए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपने मन की बात बताता है, वह खुद अपने जीवन के युद्ध में हार मान लेता है। नीति 4, जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता, वो जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं से वंचित रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अवसर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन समझदार वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। जो लोग सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, बार बार सलाह लेते हैं, टाल मटोल करते हैं, उनके सामने से सफलता निकल जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो निर्णायक होते हैं, जो फैसले लेते हैं और फिर उन्हें निभाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सही निर्णय वही है जो सही समय पर लिया जाए, वरना देर से लिया गया निर्णय जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। जो व्यक्ति डर के कारण निर्णय नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और एक दिन दूसरों के ही फैसलों से उसकी जिंदगी चलती है। ऐसा व्यक्ति न नेता बन पाता है न विजेता। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई बड़ा मौका आए, चाहे वह नौकरी का हो, रिश्ते का हो, व्यापार का हो या आत्म सुधार का, तो डर को एक तरफ रखकर मन और बुद्धि से सोचो और फिर तुरंत निर्णय लो। चाणक्य स्वयं जब तक्षशिला से मगध आए तो उन्होंने बिना देरी किए चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। अगर वो सोचते ही रह जाते तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। आप भी अपनी जिंदगी में चंद्रगुप्त की तरह खुद को खड़ा कर सकते हो, बस जरूरत है समय पर एक सटीक फैसले की। उदाहरण, मान लीजिए आपको 2 नौकरियों का ऑफर आता है, एक जिसमें सैलरी अच्छी है लेकिन सीखने को कम, और दूसरी जिसमें सैलरी थोड़ी कम है लेकिन स्किल्स और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर आप हफ्तों सोचते रहोगे, दोस्तों से पूछते रहोगे
डरते रहोगे तो हो सकता है दोनों ऑफर हाथ से निकल जाएं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते निर्णय नहीं लेता वो जीवन के युद्ध में बिना लड़े ही हार मान लेता है। नीति 5, जो व्यक्ति हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता है वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। चाणक्य कहते हैं कि हर किसी को खुश करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वह खुद को खो बैठता है। वह अपने फैसले, अपने सिद्धांत, अपने आत्मसम्मान को त्याग देता है ताकि लोग उससे नाराज न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सबको खुश कर सके। लोग चाहे जितना भी आपसे फायदा लें, लेकिन उनकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद की आत्मा को प्रसन्न रखे वही असली बुद्धिमान है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को दुखी करना न तो समझदारी है न ही आत्मगौरव। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी की हां में हां मत मिलाओ। जो सही लगे वही करो, भले ही लोग नाराज हो जाएं। अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में खुद के सिद्धांतों को तोड़ोगे तो एक दिन खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। चाणक्य स्वयं बहुत कठोर निर्णय लेते थे। उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को भी हटाया जो उनके करीब थे, लेकिन देश और धर्म के हित में ठीक नहीं थे। आप भी अपनी जिंदगी में वही करें जो आपके आत्मसम्मान, आपके लक्ष्य और आपकी आत्मा को सही लगे, तभी असली शांति मिलेगी। उदाहरण, मान लीजिए आपका एक रिश्ता है जिसमें आप हमेशा समझौता करते जा रहे हो। सामने वाला बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, लेकिन आप डरते हो कि अगर आपने कुछ कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए आप चुप रहते हो, सहते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहता है वह एक दिन खुद सबसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो खुद से ही खो जाता है। नीति 6, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता वह कभी भी सीख नहीं पाता और हमेशा पीछे रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को हृदय से स्वीकार करता है। जो लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं वे कभी सुधार नहीं पाते। गलती करना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उससे सीखना और सुधारना ही असली मर्दानगी और समझदारी है। जो अपनी गलतियों से भागता है वही बार बार उसी गलती को दोहराता है और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। चाणक्य कहते हैं, अपने दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली बुद्धि है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई गलती हो खुद को दोषी मानने में झिझकें नहीं। अपने भीतर झांकिए और समझिए कि कहां कमी रह गई, फिर उसे सुधारने के लिए कदम उठाइए। अगर आप गलती करने के बाद बहाने बनाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में कई बार गलत फैसले बदलते रहे और उनसे सीखते रहे। आप भी अपनी कमजोरियों को पहचानिए और मेहनत कीजिए कि वे दोबारा ना हो। यही तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपको एक गलती का पता चलता है। अगर आप उसे छुपाएंगे या दूसरों पर दोष डालेंगे तो वह गलती बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन अगर आप मानकर उसे सुधारने का काम करेंगे तो न सिर्फ प्रोजेक्ट सफल होगा बल्कि लोग आपकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ भी करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनका समाधान नहीं करता वह जीवन में स्थायी सफलता कभी नहीं पाता। नीति 7, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता वह अपने दुश्मनों से बड़ा खुद का शत्रु होता है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति गुस्से में फैसले लेता है, शब्द बोलता है या काम करता है वह अपनी ही छवि खराब कर बैठता है। गुस्सा इंसान को ऐसा अंधा कर देता है कि वह सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। कई बार गुस्से में बोलने और करने से रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है और नुकसान ही नुकसान होता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके, क्योंकि क्रोध से विनाश ही होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लें,
और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। सोचें कि इस समय गुस्से में कही गई बात या किया गया काम आपको कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगा। चाणक्य ने कहा है कि बहुत बड़े शत्रु से लड़ने से बेहतर है कि खुद के क्रोध पर विजय पाई जाए। आप भी अपनी भावनाओं को समझिए और गुस्सा आने पर अपने आप को संयमित रखें। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। उदाहरण, मान लीजिए कोई आपकी बात को गलत समझकर गुस्से में आ गया और उसने आपसे भला बुरा कह दिया। अगर आप भी गुस्से में आकर उल्टा जवाब देंगे तो लड़ाई बढ़ेगी और आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर स्थिति को समझाने की कोशिश करेंगे तो आप न सिर्फ अपनी शांति बनाए रखेंगे बल्कि सामने वाले का भी दिल जीत पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को नहीं संभाल पाता वह खुद से सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है। नीति 8, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता वह दूसरों के अधीन हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि स्वाभिमान इंसान की असली ताकत है। जब तक आप अपने आत्मसम्मान को बनाए नहीं रखेंगे तब तक लोग आपको कमतर समझेंगे और आपके साथ धोखा या अन्याय कर सकते हैं। जो लोग दूसरों की बातों में बहक जाते हैं और अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं वे अंततः हार जाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने स्वाभिमान की हिफाजत करे और दूसरों से अपने सम्मान की मांग करे। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान के बिना मनुष्य जीवन बिल्कुल अधूरा और कमजोर होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने आत्मसम्मान को कभी चोट न पहुंचाएं। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या काम के लोग, जब भी कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे तो साफ और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखें। चाणक्य ने कई बार अपने स्वाभिमान के लिए बड़े संघर्ष किए और कभी खुद को छोटा नहीं समझा। आप भी अपने लिए खड़े हो, अपने अधिकारों की रक्षा करो और बिना डरे अपनी मर्यादा बनाए रखो। यही समझदार की निशानी है। उदाहरण, सोचो कोई ऑफिस में आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपके काम को कमतर आंकता है। अगर आप चुप रहकर सब सह लेते हो तो वह बार बार ऐसा करेगा। लेकिन अगर आप सम्मान के साथ अपनी बात रखो तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपको कमजोर समझना बंद कर देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता वह दूसरों के दबाव में आकर अपना अस्तित्व खो देता है। नीति 9, जो व्यक्ति बहुमूल्य समय गंवाता है वह अपने भविष्य को खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है जिसे खोकर इंसान कुछ भी वापस नहीं पा सकता। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय की बर्बादी से बड़ा ज्ञान और संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। समझदार वही होता है जो हर पल का सही उपयोग करे और समय को व्यर्थ न जाने दे। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ चलो क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दिन को योजनाबद्ध बनाओ, फालतू की बातें और आलस को दूर करो। काम को टालना छोड़ो और जो करना है तुरंत करो। चाणक्य ने अपने जीवन में हर पल को एक बहुमूल्य अवसर माना और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। आप भी अपने समय की कद्र करो, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई, काम या अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकालते तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया, बेकार की बातें और आलस में समय बर्बाद कर देते हैं, फिर पछताते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं किया। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह अपने सपनों को खो देता है। नीति 10, अधिकारों के बिना कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जब तक इंसान के पास अपने अधिकार नहीं होते तब तक वह असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। अधिकार के बिना जीवन अधूरा और कमजोर होता है। जो अपने अधिकारों को जानता और समझता है वही अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। अधिकारों की रक्षा करना समझदारी की निशानी है। चाणक्य कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करना भी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने अधिकारों को समझो और उनका सम्मान करो। जब भी कोई आपको आपके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करे तो बिना डर के उसका सामना करो।
चाणक्य ने अपने समय में भी अपने और अपने राज्य के अधिकारों की पूरी रक्षा की। आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाओ, यही असली समझदारी है। उदाहरण, मान लो ऑफिस में कोई आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं देता या आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए। अगर आप चुप रहकर सब सह लेते हो तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने हक की बात करोगे तो आपकी कदर होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता वह अपनी आजादी खो देता है। नीति 11, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में बहता है वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही होता है जो अपनी सोच खुद बनाता है और दूसरों के प्रभाव में आकर अपना फैसला नहीं करता। अगर आप हर बात पर दूसरों की सुनोगे और अपने फैसले दूसरों के हिसाब से करोगे तो आप कभी मजबूत और सफल नहीं बन पाओगे। अपने सोच विचार और निर्णय खुद लेने वाले ही जीवन में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दूसरों की बातों में बहो मत। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई आपको गलत सलाह दे या बहकाने की कोशिश करे तो सोच समझकर उसका मूल्यांकन करो। हर बात को बिना समझे स्वीकार मत करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और जो सही लगे वही करो। चाणक्य ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए और किसी के दबाव में नहीं आए। आप भी खुद को मजबूत बनाओ और अपनी राह खुद चुनो। चाणक्य कहते हैं कि जब तक इंसान के पास अपने अधिकार नहीं होते तब तक वह असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। अधिकार के बिना जीवन अधूरा और कमजोर होता है। जो अपने अधिकारों को जानता और समझता है वही अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। अधिकारों की रक्षा करना समझदारी की निशानी है। चाणक्य कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करना भी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने अधिकारों को समझो और उनका सम्मान करो। जब भी कोई आपको आपके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करे तो बिना डर के उसका सामना करो। चाणक्य ने अपने समय में भी अपने और अपने राज्य के अधिकारों की पूरी रक्षा की। आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाओ, यही असली समझदारी है। उदाहरण, मान लो ऑफिस में कोई आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं देता या आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए। अगर आप चुप रहकर सब सह लेते हो तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने हक की बात करोगे तो आपकी कदर होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता वह अपनी आजादी खो देता है। नीति 11, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में बहता है वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही होता है जो अपनी सोच खुद बनाता है और दूसरों के प्रभाव में आकर अपना फैसला नहीं करता। अगर आप हर बात पर दूसरों की सुनोगे और अपने फैसले दूसरों के हिसाब से करोगे तो आप कभी मजबूत और सफल नहीं बन पाओगे। अपने सोच विचार और निर्णय खुद लेने वाले ही जीवन में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दूसरों की बातों में बहो मत। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई आपको गलत सलाह दे या बहकाने की कोशिश करे तो सोच समझकर उसका मूल्यांकन करो। हर बात को बिना समझे स्वीकार मत करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और जो सही लगे वही करो। चाणक्य ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए और किसी के दबाव में नहीं आए। आप भी खुद को मजबूत बनाओ और अपनी राह खुद चुनो। उदाहरण, कल्पना करो कि आपके कई दोस्त आपको गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे उनके पीछे चलोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच समझकर फैसले लोगे तो आप सही रास्ते पर चलोगे और सफल बनोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में बहता है वह अपनी असली पहचान खो देता है। नीति 12, जो व्यक्ति अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझकर नहीं करता वह खुद अपनी बर्बादी का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि दोस्त वही होना चाहिए जो आपके फायदे और नुकसान दोनों में आपका साथ दे। अगर आप बिना समझे किसी से भी दोस्ती कर लेते हो तो वो दोस्त आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। गलत दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं
और आपके सपनों को नष्ट कर देते हैं। समझदार वही होता है जो अपने दोस्तों को चुनने में सावधानी बरते। चाणक्य कहते हैं, अपने दोस्तों को ऐसे चुनो जैसे आप अपने भविष्य को चुन रहे हो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दोस्ती करने से पहले समझो कि वह इंसान आपका भला चाहता है या नहीं। अगर कोई दोस्त बार बार आपको गलत सलाह देता है या आपके नुकसान का कारण बनता है तो उससे दूरी बनाओ। चाणक्य ने भी अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर किया था ताकि उन्हें धोखा न मिले। आप भी अपनी जिंदगी में सही लोगों को चुनो, यही समझदारी है। उदाहरण, सोचो कि अगर कोई आपका दोस्त है पर वह आपकी गलत आदतों को बढ़ावा देता है या आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है तो वह आपकी गिरावट का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप सही दोस्त चुनते हो जो आपको सही रास्ता दिखाएं तो आप जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोस्तों का सही चुनाव नहीं करता वह खुद अपनी बर्बादी को बुलाता है। नीति 13। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है पर अपनी कमियों को नहीं सुधारता। चाणक्य कहते हैं कि असली समझदार वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। जो लोग दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं और अपनी गलतियों से आंखें मूंद लेते हैं वे कभी प्रगति नहीं कर सकते। समझदार इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में जुट जाता है, तभी वह जीवन में सफल होता है। चाणक्य कहते हैं, अपने दोषों को देखो, उन्हें सुधारो, तभी तुम मजबूत बनोगे। उदाहरण, कल्पना करो कि आपके कई दोस्त आपको गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे उनके पीछे चलोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच समझकर फैसले लोगे तो आप सही रास्ते पर चलोगे और सफल बनोगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में बहता है वह अपनी असली पहचान खो देता है। नीति 12। जो व्यक्ति अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझकर नहीं करता वह खुद अपनी बर्बादी का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि दोस्त वही होना चाहिए जो आपके फायदे और नुकसान दोनों में आपका साथ दे। अगर आप बिना समझे किसी से भी दोस्ती कर लेते हो तो वो दोस्त आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। गलत दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और आपके सपनों को नष्ट कर देते हैं। समझदार वही होता है जो अपने दोस्तों को चुनने में सावधानी बरते। चाणक्य कहते हैं, अपने दोस्तों को ऐसे चुनो जैसे आप अपने भविष्य को चुन रहे हो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दोस्ती करने से पहले समझो कि वह इंसान आपका भला चाहता है या नहीं। अगर कोई दोस्त बार बार आपको गलत सलाह देता है या आपके नुकसान का कारण बनता है तो उससे दूरी बनाओ। चाणक्य ने भी अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर किया था ताकि उन्हें धोखा न मिले। आप भी अपनी जिंदगी में सही लोगों को चुनो, यही समझदारी है। उदाहरण, सोचो कि अगर कोई आपका दोस्त है पर वह आपकी गलत आदतों को बढ़ावा देता है या आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है तो वह आपकी गिरावट का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप सही दोस्त चुनते हो जो आपको सही रास्ता दिखाएं तो आप जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोस्तों का सही चुनाव नहीं करता वह खुद अपनी बर्बादी को बुलाता है। नीति 13। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है पर अपनी कमियों को नहीं सुधारता। चाणक्य कहते हैं कि असली समझदार वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। जो लोग दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं और अपनी गलतियों से आंखें मूंद लेते हैं वे कभी प्रगति नहीं कर सकते। समझदार इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में जुट जाता है, तभी वह जीवन में सफल होता है। चाणक्य कहते हैं, अपने दोषों को देखो, उन्हें सुधारो, तभी तुम मजबूत बनोगे। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई आपकी कमी बताता है तो गुस्सा मत करो, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर आप अपनी गलतियों को छुपाते रहोगे तो वे बढ़ती जाएंगी और आपकी सफलता में बाधा बनेंगी। चाणक्य ने भी अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा था। आप भी खुद पर काम करो, अपनी कमियों को दूर करो,
यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप ऑफिस या पढ़ाई में गलती करते हो और उसे मानकर सुधार करते हो तो लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी को सम्मान देंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को छुपाते हो और दूसरों को दोष देते हो तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने से इनकार करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। नीति 14। असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी सफलता के करीब नहीं पहुंच पाता। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते और इसलिए जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। सच्चा समझदार वही होता है जो असफलताओं को सीख समझकर स्वीकार करता है और उनसे हार नहीं मानता। असफलता जीवन की एक सीढ़ी है जिससे नीचे गिरना नहीं बल्कि उससे ऊपर चढ़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, डर को त्यागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल आए या काम में असफलता मिले तो घबराओ मत। अपने अनुभवों से सीखो और फिर से कोशिश करो। चाणक्य ने भी कई बार मुश्किलों का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। आप भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो या कोई काम बिगड़ जाता है तो घबराने की बजाय उससे सीखो और अगली बार बेहतर तैयारी करो। जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। नीति 15। जो व्यक्ति अपनी बात समझाने में असफल रहता है उसे समाज में कोई सम्मान नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल में स्पष्टता और समझदारी होनी चाहिए। अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते तो लोग आपको कमतर समझते हैं और आपकी बातों को महत्व नहीं देते। समझदार वही होता है जो अपनी सोच को साफ और सरल भाषा में व्यक्त कर सके। चाणक्य कहते हैं, अच्छी बात तब तक उपयोगी नहीं जब तक वह सही तरीके से साझा न की जाए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई आपकी कमी बताता है तो गुस्सा मत करो बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर आप अपनी गलतियों को छुपाते रहोगे तो वे बढ़ती जाएंगी और आपकी सफलता में बाधा बनेंगी। चाणक्य ने भी अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा था। आप भी खुद पर काम करो, अपनी कमियों को दूर करो, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप ऑफिस या पढ़ाई में गलती करते हो और उसे मानकर सुधार करते हो तो लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी को सम्मान देंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को छुपाते हो और दूसरों को दोष देते हो तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने से इनकार करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। नीति 14। असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी सफलता के करीब नहीं पहुंच पाता। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते और इसलिए जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। सच्चा समझदार वही होता है जो असफलताओं को सीख समझकर स्वीकार करता है और उनसे हार नहीं मानता। असफलता जीवन की एक सीढ़ी है जिससे नीचे गिरना नहीं बल्कि उससे ऊपर चढ़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, डर को त्यागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल आए या काम में असफलता मिले तो घबराओ मत। अपने अनुभवों से सीखो और फिर से कोशिश करो। चाणक्य ने भी कई बार मुश्किलों का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। आप भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो या कोई काम बिगड़ जाता है तो घबराने की बजाय उससे सीखो और अगली बार बेहतर तैयारी करो। जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। नीति 15। जो व्यक्ति अपनी बात समझाने में असफल रहता है उसे समाज में कोई सम्मान नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि बोलचाल में स्पष्टता और समझदारी होनी चाहिए। अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते तो लोग आपको कमतर समझते हैं और आपकी बातों को महत्व नहीं देते।
समझदार वही होता है जो अपनी सोच को साफ और सरल भाषा में व्यक्त कर सके। चाणक्य कहते हैं, अच्छी बात तब तक उपयोगी नहीं जब तक वह सही तरीके से साझा न की जाए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बातों को प्रभावी और सरल बनाने का अभ्यास करें। जब भी कोई बात कहनी हो तो सोच समझकर कहो ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। चाणक्य ने अपने उपदेशों को सरल भाषा में दिया जिससे हर कोई समझ सके। आप भी अपनी बातों में स्पष्टता लाओ, तभी आपकी कद्र होगी। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में अपनी राय अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते तो आपके सुझावों को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन अगर आप साफ और समझदारी से अपनी बात कहेंगे तो आपके विचारों को अहमियत मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पाता वह समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। नीति 16, समझदार व्यक्ति समय की कीमत जानता है और इसे व्यर्थ नहीं गवाता। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समझदार वही होता है जो अपने समय को सही दिशा में लगाता है, बिना समय गंवाए। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ कार्यों में बर्बाद मत करो। चाणक्य कहते हैं, समय को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, तभी जीवन सफल होगा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपना दिन योजनाबद्ध बनाओ और अनावश्यक चीजों में समय न गंवाओ। समय की कद्र करो और हर पल को सही उपयोग करो। चाणक्य ने भी हर काम में समय का पूरा ध्यान रखा। आप भी समय की कीमत जानो और इसे व्यर्थ न जाने दो। उदाहरण, अगर आप मोबाइल या सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हो तो आपकी पढ़ाई या काम प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करोगे तो काम जल्दी निपटाओगे और सफलता पाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह हमेशा पीछे रह जाता है। नीति 17, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु होता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि दयालुता और सहानुभूति इंसान को महान बनाती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके जीवन में खुशियां और सम्मान आते हैं। समझदार वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। दयालु मन वाला इंसान किसी का दिल दुखाने से बचता है और इसलिए सभी का प्रिय होता है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बातों को प्रभावी और सरल बनाने का अभ्यास करें। जब भी कोई बात कहनी हो तो सोच समझकर कहो ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। चाणक्य ने अपने उपदेशों को सरल भाषा में दिया जिससे हर कोई समझ सके। आप भी अपनी बातों में स्पष्टता लाओ, तभी आपकी कद्र होगी। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में अपनी राय अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते तो आपके सुझावों को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन अगर आप साफ और समझदारी से अपनी बात कहेंगे तो आपके विचारों को अहमियत मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पाता वह समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। नीति 16, समझदार व्यक्ति समय की कीमत जानता है और इसे व्यर्थ नहीं गवाता। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समझदार वही होता है जो अपने समय को सही दिशा में लगाता है, बिना समय गंवाए। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ कार्यों में बर्बाद मत करो। चाणक्य कहते हैं, समय को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, तभी जीवन सफल होगा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपना दिन योजनाबद्ध बनाओ और अनावश्यक चीजों में समय न गंवाओ। समय की कद्र करो और हर पल को सही उपयोग करो। चाणक्य ने भी हर काम में समय का पूरा ध्यान रखा। आप भी समय की कीमत जानो और इसे व्यर्थ न जाने दो। उदाहरण, अगर आप मोबाइल या सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हो तो आपकी पढ़ाई या काम प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करोगे तो काम जल्दी निपटाओगे और सफलता पाओगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह हमेशा पीछे रह जाता है। नीति 17, जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु होता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि दयालुता और सहानुभूति इंसान को महान बनाती है।
जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके जीवन में खुशियां और सम्मान आते हैं। समझदार वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। दयालु मन वाला इंसान किसी का दिल दुखाने से बचता है और इसलिए सभी का प्रिय होता है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करो, दूसरों की तकलीफ को समझो और उनका सहारा बनो। चाणक्य ने भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई को महत्व दिया। आप भी दयालु बनो, यही सच्ची समझदारी है। उदाहरण, अगर आपके पास कोई दोस्त या परिवार वाला मुश्किल में हो और आप उसकी मदद करते हो तो वह आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। लेकिन अगर आप सेल्फिश होंगे तो लोग आपके पास आने से डरेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दयालुता से बड़ा कोई आभूषण नहीं जो इंसान को महान बनाता हो। नीति 18। मूर्ख व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और इसी वजह से अपने नुकसान का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह न केवल अपने रिश्ते बिगाड़ता है बल्कि अपनी ही समस्याओं को बढ़ाता है। समझदार वही होता है जो गुस्से को शांत रखकर सोच समझकर निर्णय लेता है। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि संयम और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं, इसे विनाश का कारण मत बनने दो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचो कि क्या कहना सही होगा। चाणक्य ने भी अपनी चालाकी और संयम से अनेक संकटों को टाला। आप भी गुस्से को काबू में रखो, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर किसी से लड़ाई करते हो तो रिश्ते खराब हो सकते हैं और बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर समझदारी से बात करेंगे तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं रोक पाता वह खुद अपने दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। नीति 19। समझदार व्यक्ति अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझकर करता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे दोस्त ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जो व्यक्ति बेवजह किसी के साथ दोस्ती कर लेता है वह बाद में धोखे और नुकसान का सामना करता है। समझदार वही है जो ऐसे मित्र चुनता है जो मुश्किल समय में उसका साथ दें और उसके चरित्र को भी संवारें। गलत संगति से इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है, इसलिए दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दोस्ती करने से पहले उसका चरित्र और उद्देश्य जान लो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करो, दूसरों की तकलीफ को समझो और उनका सहारा बनो। चाणक्य ने भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई को महत्व दिया। आप भी दयालु बनो, यही सच्ची समझदारी है। उदाहरण, अगर आपके पास कोई दोस्त या परिवार वाला मुश्किल में हो और आप उसकी मदद करते हो तो वह आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। लेकिन अगर आप सेल्फिश होंगे तो लोग आपके पास आने से डरेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दयालुता से बड़ा कोई आभूषण नहीं जो इंसान को महान बनाता हो। नीति 18। मूर्ख व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और इसी वजह से अपने नुकसान का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह न केवल अपने रिश्ते बिगाड़ता है बल्कि अपनी ही समस्याओं को बढ़ाता है। समझदार वही होता है जो गुस्से को शांत रखकर सोच समझकर निर्णय लेता है। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि संयम और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं, इसे विनाश का कारण मत बनने दो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचो कि क्या कहना सही होगा। चाणक्य ने भी अपनी चालाकी और संयम से अनेक संकटों को टाला। आप भी गुस्से को काबू में रखो, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर किसी से लड़ाई करते हो तो रिश्ते खराब हो सकते हैं और बाद में पछतावा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर समझदारी से बात करेंगे
तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं रोक पाता, वह खुद अपने दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। नीति 19। समझदार व्यक्ति अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे दोस्त ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जो व्यक्ति बेवजह किसी के साथ दोस्ती कर लेता है, वह बाद में धोखे और नुकसान का सामना करता है। समझदार वही है जो ऐसे मित्र चुनता है जो मुश्किल समय में उसका साथ दें और उसके चरित्र को भी संवारें। गलत संगति से इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है, इसलिए दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दोस्ती करने से पहले उसका चरित्र और उद्देश्य जान लो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दोस्तों का चुनाव इस तरह करो जो आपको बेहतर बनाए, न कि गिराने वाले। जिन दोस्तों से आपकी सोच और आदतें मेल खाती हैं, उन्हीं के साथ समय बिताओ। चाणक्य ने भी अपने जीवन में सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ संबंध बनाए। आप भी दोस्ती में समझदारी दिखाओ, यही बुद्धिमानी है। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो गलत आदतों में पड़ते हैं, तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। लेकिन अगर आप सही और नेक दोस्तों के साथ रहोगे, तो आपका जीवन भी सुधार जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि गलत संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए दोस्ती में सावधानी जरूरी है। नीति 20। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वह समाज में महान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। जो हमेशा अपने कहे हुए वादों को निभाता है, वह लोगों का विश्वास और सम्मान जीतता है। समझदार वही होता है जो झूठ या छल से बचता है और सच बोलता है। वचनहीनता इंसान को कमजोर और अविश्वसनीय बनाती है, इसलिए अपने शब्दों को पवित्र मानो। चाणक्य कहते हैं, शब्दों की कीमत समझो, यही तुम्हारे चरित्र की चमक है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जो भी कहो उसे पूरा करने की कोशिश करो। झूठ बोलने या वादा तोड़ने से बचो, क्योंकि इससे आपका भरोसा टूटता है। चाणक्य ने भी हमेशा अपने शब्दों पर टिके रहना सिखाया। आप भी अपने बोल पर सच्चाई और ईमानदारी दिखाओ, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप दोस्तों से कोई वादा करते हो और पूरा नहीं करते, तो वे आप पर भरोसा खो देंगे। लेकिन अगर आप अपने वादे निभाते हो, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वह कभी भी अकेला नहीं रहता। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दोस्तों का चुनाव इस तरह करो जो आपको बेहतर बनाए, न कि गिराने वाले। जिन दोस्तों से आपकी सोच और आदतें मेल खाती हैं, उन्हीं के साथ समय बिताओ। चाणक्य ने भी अपने जीवन में सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ संबंध बनाए। आप भी दोस्ती में समझदारी दिखाओ, यही बुद्धिमानी है। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो गलत आदतों में पड़ते हैं, तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। लेकिन अगर आप सही और नेक दोस्तों के साथ रहोगे, तो आपका जीवन भी सुधार जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि गलत संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए दोस्ती में सावधानी जरूरी है। नीति 20। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वह समाज में महान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। जो हमेशा अपने कहे हुए वादों को निभाता है, वह लोगों का विश्वास और सम्मान जीतता है। समझदार वही होता है जो झूठ या छल से बचता है और सच बोलता है। वचनहीनता इंसान को कमजोर और अविश्वसनीय बनाती है, इसलिए अपने शब्दों को पवित्र मानो। चाणक्य कहते हैं, शब्दों की कीमत समझो, यही तुम्हारे चरित्र की चमक है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जो भी कहो उसे पूरा करने की कोशिश करो। झूठ बोलने या वादा तोड़ने से बचो, क्योंकि इससे आपका भरोसा टूटता है। चाणक्य ने भी हमेशा अपने शब्दों पर टिके रहना सिखाया। आप भी अपने बोल पर सच्चाई और ईमानदारी दिखाओ, यही समझदारी है। उदाहरण, अगर आप दोस्तों से कोई वादा करते हो और पूरा नहीं करते, तो वे आप पर भरोसा खो देंगे। लेकिन अगर आप अपने वादे निभाते हो, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वह कभी भी अकेला नहीं रहता। नीति 21।
समझदार व्यक्ति अपने गुप्त रहस्यों को हमेशा सुरक्षित रखता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान के राज्य यदि गलत हाथों में पड़ जाएं, तो वे उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकते हैं। जो अपनी बातों को हर किसी से साझा करता है, वह जल्दी ही धोखा और परेशानी में फंस जाता है। समझदार वही होता है जो जरूरी चीजों को छुपा कर रखता है और हर किसी पर भरोसा नहीं करता। गुप्त बातें सुरक्षित रखने से इंसान का सम्मान बढ़ता है और उसके विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने राज को उन्हीं के साथ बांटो जिन पर पूरा भरोसा हो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बातें हर किसी से मत करो। अपने निजी और महत्वपूर्ण मामलों को सुरक्षित रखो। चाणक्य ने भी हमेशा कहा कि रहस्यों को खुला नहीं करना चाहिए। आप भी अपने दिल की बातें समझदारी से चुनिंदा लोगों को ही बताओ। उदाहरण, अगर आप अपने काम के बारे में हर बात सबको बता देते हो तो कोई उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन अगर आप गुप्त बातें सुरक्षित रखोगे तो आपके खिलाफ कोई हथकंडा नहीं कर पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी बातों को सुरक्षित रखता है वह हर संकट से बच जाता है। नीति 22, समझदार व्यक्ति अवसरों को पहचान कर समय पर काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता का बड़ा हिस्सा सही समय पर सही कदम उठाने में है। जो लोग अवसरों को समझते हैं और उनका पूरा लाभ उठाते हैं, वे ही दूसरों से आगे निकलते हैं। समझदार वही होता है जो सोच समझकर जल्दी निर्णय लेकर मेहनत करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, वे हमेशा पछताते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, सुनहरा मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई अच्छा मौका मिले, उसे तुरंत पकड़ो और मेहनत करो। आलस्य और देर करना नुकसानदायक होता है। चाणक्य ने भी अवसरों का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। आप भी समझदारी दिखाओ और समय का सदुपयोग करो। उदाहरण, अगर कोई नई नौकरी का मौका मिले और आप देर कर रहे हो तो वह मौका किसी और के हाथ लग सकता है। नीति 21, समझदार व्यक्ति अपने गुप्त रहस्यों को हमेशा सुरक्षित रखता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान के राज्य यदि गलत हाथों में पड़ जाएं, तो वे उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकते हैं। जो अपनी बातों को हर किसी से साझा करता है, वह जल्दी ही धोखा और परेशानी में फंस जाता है। समझदार वही होता है जो जरूरी चीजों को छुपा कर रखता है और हर किसी पर भरोसा नहीं करता। गुप्त बातें सुरक्षित रखने से इंसान का सम्मान बढ़ता है और उसके विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने राज को उन्हीं के साथ बांटो जिन पर पूरा भरोसा हो। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बातें हर किसी से मत करो। अपने निजी और महत्वपूर्ण मामलों को सुरक्षित रखो। चाणक्य ने भी हमेशा कहा कि रहस्यों को खुला नहीं करना चाहिए। आप भी अपने दिल की बातें समझदारी से चुनिंदा लोगों को ही बताओ। उदाहरण, अगर आप अपने काम के बारे में हर बात सबको बता देते हो तो कोई उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन अगर आप गुप्त बातें सुरक्षित रखोगे तो आपके खिलाफ कोई हथकंडा नहीं कर पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अपनी बातों को सुरक्षित रखता है वह हर संकट से बच जाता है। नीति 22, समझदार व्यक्ति अवसरों को पहचान कर समय पर काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता का बड़ा हिस्सा सही समय पर सही कदम उठाने में है। जो लोग अवसरों को समझते हैं और उनका पूरा लाभ उठाते हैं, वे ही दूसरों से आगे निकलते हैं। समझदार वही होता है जो सोच समझकर जल्दी निर्णय लेकर मेहनत करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, वे हमेशा पछताते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, सुनहरा मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई अच्छा मौका मिले, उसे तुरंत पकड़ो और मेहनत करो। आलस्य और देर करना नुकसानदायक होता है। चाणक्य ने भी अवसरों का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। आप भी समझदारी दिखाओ और समय का सदुपयोग करो। उदाहरण, अगर कोई नई नौकरी का मौका मिले और आप देर कर रहे हो तो वह मौका किसी और के हाथ लग सकता है, लेकिन जो तुरंत मेहनत करके अवसर को अपनाता है वह सफलता हासिल करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय पर काम करना ही बुद्धिमानी है, देर करना मूर्खता।
नीति 23। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने काम में ईमानदार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है जो इंसान को सफल बनाता है। जो व्यक्ति झूठ, धोखा और कपट से काम करता है वह अंत में खुद ही हार जाता है। समझदार वही होता है जो हर हाल में सच्चाई और न्याय का पालन करता है। ईमानदारी से न केवल लोगों का सम्मान मिलता है बल्कि मन का भी सुकून मिलता है। चाणक्य कहते हैं, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं, इसे कभी मत खोना। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने काम और बोलचाल में हमेशा सच्चाई रखो। झूठ बोलने या धोखा देने से बचो, क्योंकि इससे आपका विश्वास टूटता है। चाणक्य ने भी ईमानदारी को जीवन का मूल मंत्र माना। आप भी अपने काम में सच्चे और ईमानदार रहो। उदाहरण, अगर आप किसी काम में चोरी या झूठ करते हो तो एक दिन पकड़े जाओगे और आपका भरोसा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो लोग आपको हमेशा सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। नीति 24। समझदार व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि को बंद कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। जो लोग गुस्से में फैसले लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं। समझदार वही होता है जो क्रोध को दबाकर सोच समझकर काम करता है। क्रोध से रिश्ते खराब होते हैं और अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत हो जाओ। सांस गहरी लेकर स्थिति को समझो और फिर निर्णय लो। चाणक्य ने भी क्रोध से बचने की सलाह दी है। आप भी अपने क्रोध को काबू में रखकर समझदारी दिखाओ। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर किसी से झगड़ा कर लेते हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर बात समझाते हो तो समस्या जल्दी हल हो जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण इंसान को महान बनाता है, लेकिन जो तुरंत मेहनत करके अवसर को अपनाता है वह सफलता हासिल करता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय पर काम करना ही बुद्धिमानी है, देर करना मूर्खता। नीति 23। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने काम में ईमानदार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है जो इंसान को सफल बनाता है। जो व्यक्ति झूठ, धोखा और कपट से काम करता है वह अंत में खुद ही हार जाता है। समझदार वही होता है जो हर हाल में सच्चाई और न्याय का पालन करता है। ईमानदारी से न केवल लोगों का सम्मान मिलता है बल्कि मन का भी सुकून मिलता है। चाणक्य कहते हैं, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं, इसे कभी मत खोना। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने काम और बोलचाल में हमेशा सच्चाई रखो। झूठ बोलने या धोखा देने से बचो, क्योंकि इससे आपका विश्वास टूटता है। चाणक्य ने भी ईमानदारी को जीवन का मूल मंत्र माना। आप भी अपने काम में सच्चे और ईमानदार रहो। उदाहरण, अगर आप किसी काम में चोरी या झूठ करते हो तो एक दिन पकड़े जाओगे और आपका भरोसा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो लोग आपको हमेशा सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। नीति 24। समझदार व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि को बंद कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। जो लोग गुस्से में फैसले लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं। समझदार वही होता है जो क्रोध को दबाकर सोच समझकर काम करता है। क्रोध से रिश्ते खराब होते हैं और अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत हो जाओ। सांस गहरी लेकर स्थिति को समझो और फिर निर्णय लो। चाणक्य ने भी क्रोध से बचने की सलाह दी है। आप भी अपने क्रोध को काबू में रखकर समझदारी दिखाओ। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर किसी से झगड़ा कर लेते हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर बात समझाते हो तो समस्या जल्दी हल हो जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण इंसान को महान बनाता है। नीति 25। समझदार व्यक्ति
अपने समय का सही उपयोग करता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो दिया तो वापस नहीं मिलता। जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं वे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। समझदार वही होता है जो हर पल को मूल्यवान समझकर सही दिशा में लगाता है। समय की कीमत न समझना मूर्खता है और इसे बर्बाद करना अपने भविष्य से खिलवाड़ है। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपना दिन और काम अच्छी तरह से प्लान करो, जरूरी कामों को प्राथमिकता दो और आलस से बचो। चाणक्य ने भी समय प्रबंधन को सफलता की कुंजी माना। आप भी अपने समय को महत्व दो और उसे बर्बाद मत होने दो। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई या काम को टालते रहोगे तो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे हर बार सफलता पाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय की कद्र करना ही समझदारी है। नीति 26, समझदार व्यक्ति अपने मित्रों का चयन सोच समझ कर करता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे दोस्त इंसान की सफलता और खुशी में बड़ा योगदान देते हैं, जबकि बुरे दोस्त नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं वे जल्दी धोखा खाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने मित्रों की सच्चाई और इरादों को भांपता है। सही मित्रों के साथ रहकर इंसान जीवन की कठिनाइयों को आसान बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, दोस्ती में सतर्कता रखें, क्योंकि दोस्त ही कभी दुश्मन बन जाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों का चरित्र और व्यवहार ध्यान से देखें। जो दोस्त आपको प्रोत्साहित करते हैं और सही राह दिखाते हैं, उन्हीं को अपना साथी बनाएं। चाणक्य ने भी मित्रता में समझदारी की सलाह दी है। आप भी दोस्त चुनने में सावधानी बरतें और झूठे या दोषी लोगों से दूर रहें। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप भी उनका प्रभाव स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त सच्चे और बुद्धिमान हैं, तो वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सही मित्रता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। नीति 25, समझदार व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो दिया तो वापस नहीं मिलता। जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं वे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। समझदार वही होता है जो हर पल को मूल्यवान समझकर सही दिशा में लगाता है। समय की कीमत न समझना मूर्खता है और इसे बर्बाद करना अपने भविष्य से खिलवाड़ है। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपना दिन और काम अच्छी तरह से प्लान करो, जरूरी कामों को प्राथमिकता दो और आलस से बचो। चाणक्य ने भी समय प्रबंधन को सफलता की कुंजी माना। आप भी अपने समय को महत्व दो और उसे बर्बाद मत होने दो। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई या काम को टालते रहोगे तो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे हर बार सफलता पाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय की कद्र करना ही समझदारी है। नीति 26, समझदार व्यक्ति अपने मित्रों का चयन सोच समझ कर करता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे दोस्त इंसान की सफलता और खुशी में बड़ा योगदान देते हैं, जबकि बुरे दोस्त नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं वे जल्दी धोखा खाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने मित्रों की सच्चाई और इरादों को भांपता है। सही मित्रों के साथ रहकर इंसान जीवन की कठिनाइयों को आसान बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, दोस्ती में सतर्कता रखें, क्योंकि दोस्त ही कभी दुश्मन बन जाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों का चरित्र और व्यवहार ध्यान से देखें। जो दोस्त आपको प्रोत्साहित करते हैं और सही राह दिखाते हैं, उन्हीं को अपना साथी बनाएं। चाणक्य ने भी मित्रता में समझदारी की सलाह दी है। आप भी दोस्त चुनने में सावधानी बरतें और झूठे या दोषी लोगों से दूर रहें। उदाहरण, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप भी उनका प्रभाव स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त सच्चे और बुद्धिमान हैं, तो वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सही मित्रता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। नीति 27, समझदार व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द इंसान की पहचान होते हैं। जो बिना सोचे समझे बोलता है वह अपनी और दूसरों की तकलीफ बढ़ाता है। समझदार वही होता है जो हर बात को परख कर और सही समय पर कहता है। बोलने में सावधानी रखने से अनावश्यक झगड़े और विवाद टल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, बोलो तो ऐसा कि सुनने वाला प्रभावित हो और न कि आहत। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कुछ बोलना हो तो पहले सोचो कि क्या यह जरूरी और सही है। गुस्से या भावना में आकर कुछ भी बोलना नुकसानदेह होता है। चाणक्य ने भी संयमित वाणी की सलाह दी है। आप भी अपने शब्दों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। उदाहरण, अगर आप बिना सोचे कोई तीखा शब्द कह देते हो तो रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप सही शब्दों का चुनाव करते हो तो लोग आपकी बात को सम्मान देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शब्दों की ताकत कभी कम नहीं होती, इसलिए समझदारी से बोलो। नीति 28, समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्य पर लगातार काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य के बिना इंसान भटका हुआ रहता है। जो लोग अपने सपनों को केवल सोचते रहते हैं और मेहनत नहीं करते, वे कभी सफल नहीं होते। समझदार वही होता है जो अपने लक्ष्य को पहचान कर हर दिन मेहनत करता है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। लगातार प्रयास से ही बड़ी सफलता मिलती है और धैर्य से ही मंजिल पक्की होती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और मेहनत से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट बनाओ। हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करो। चाणक्य ने भी लगातार मेहनत करने की सलाह दी है। आप भी निरंतर प्रयास करो और हार मत मानो। उदाहरण, अगर आप हर दिन पढ़ाई या काम में मेहनत नहीं करोगे तो लक्ष्य दूर ही रहेगा, लेकिन जो रोज मेहनत करता है वह एक दिन जरूर सफलता पाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लगातार प्रयास से बड़ी बाधा भी पार हो जाती है। नीति 29, समझदार व्यक्ति अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके जीवन की दिशा तय करता है। जो अपने स्वभाव पर काबू नहीं पाते वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं और जीवन में समस्याओं में फंस जाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने क्रोध, मोह, अहंकार जैसे नकारात्मक स्वभाव को पहचान कर उसे नियंत्रित करता है। अपने स्वभाव को सुधारना एक बड़ी कला है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्वभाव पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। नीति 27, समझदार व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द इंसान की पहचान होते हैं। जो बिना सोचे समझे बोलता है वह अपनी और दूसरों की तकलीफ बढ़ाता है। समझदार वही होता है जो हर बात को परख कर और सही समय पर कहता है। बोलने में सावधानी रखने से अनावश्यक झगड़े और विवाद टल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, बोलो तो ऐसा कि सुनने वाला प्रभावित हो और न कि आहत। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कुछ बोलना हो तो पहले सोचो कि क्या यह जरूरी और सही है। गुस्से या भावना में आकर कुछ भी बोलना नुकसानदेह होता है। चाणक्य ने भी संयमित वाणी की सलाह दी है। आप भी अपने शब्दों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। उदाहरण, अगर आप बिना सोचे कोई तीखा शब्द कह देते हो तो रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप सही शब्दों का चुनाव करते हो तो लोग आपकी बात को सम्मान देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शब्दों की ताकत कभी कम नहीं होती, इसलिए समझदारी से बोलो। नीति 28, समझदार व्यक्ति अपने लक्ष्य पर लगातार काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य के बिना इंसान भटका हुआ रहता है। जो लोग अपने सपनों को केवल सोचते रहते हैं और मेहनत नहीं करते, वे कभी सफल नहीं होते। समझदार वही होता है जो अपने लक्ष्य को पहचान कर हर दिन मेहनत करता है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। लगातार प्रयास से ही बड़ी सफलता मिलती है और धैर्य से ही मंजिल पक्की होती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और मेहनत से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट बनाओ।
हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करो। चाणक्य ने भी लगातार मेहनत करने की सलाह दी है। आप भी निरंतर प्रयास करो और हार मत मानो। उदाहरण, अगर आप हर दिन पढ़ाई या काम में मेहनत नहीं करोगे तो लक्ष्य दूर ही रहेगा, लेकिन जो रोज मेहनत करता है वह एक दिन जरूर सफलता पाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लगातार प्रयास से बड़ी बाधा भी पार हो जाती है। नीति 29, समझदार व्यक्ति अपने स्वभाव को नियंत्रित करता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके जीवन की दिशा तय करता है। जो अपने स्वभाव पर काबू नहीं पाते वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं और जीवन में समस्याओं में फंस जाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने क्रोध, मोह, अहंकार जैसे नकारात्मक स्वभाव को पहचानकर उसे नियंत्रित करता है। अपने स्वभाव को सुधारना एक बड़ी कला है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्वभाव पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी गुस्सा, लालच या अहंकार आए उसे समझो और दबाने की कोशिश करो। धैर्य और संयम से अपने स्वभाव को बेहतर बनाओ। चाणक्य ने भी स्वभाव सुधारने की सलाह दी है। आप भी अपनी आदतों और भावनाओं पर ध्यान देकर उन्हें नियंत्रित करो। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर गलत काम कर देते हो तो बाद में पछताओगे, लेकिन अगर आप शांत और संयमित रहो तो समस्याएं कम होती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अपने स्वभाव पर नियंत्रण से जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। नीति 30, समझदार व्यक्ति सलाह लेने में कभी हिचकिचाता नहीं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों की बुद्धि और अनुभव से सीखना जरूरी है। जो लोग अहंकार या घमंड के कारण सलाह नहीं लेते वे अक्सर गलत फैसले करते हैं। समझदार वही होता है जो सही समय पर दूसरों की सलाह को मानता है और अपने काम में सुधार करता है। सलाह लेने से इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, सलाह लेने वाले की बुद्धि बढ़ती है और वह जल्दी सफल होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो अनुभवी और समझदार लोगों से सलाह जरूर लो। अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की राय स्वीकार करो। चाणक्य ने भी सलाह लेने की महत्ता बताई है। आप भी सीखने के लिए हमेशा खुले रहो। उदाहरण, अगर आप बिना सलाह के कोई काम कर लेते हो और वह गलत साबित होता है तो नुकसान होता है, लेकिन अगर आप समय पर सही सलाह लेते हो तो समस्या जल्दी सुलझ जाती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सलाह लेने से बुद्धिमान इंसान बनता है। नीति 31, समझदार व्यक्ति अपने ईगो, अहंकार को कभी अपने फैसलों में मत आने देता। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई अपने अहंकार में फंसा रहता है तो वह सही सलाह नहीं सुनता और गलत फैसले करता है। समझदार वही होता है जो अपने अहंकार को काबू में रखकर सही निर्णय लेता है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना बुद्धिमानी की निशानी है। चाणक्य कहते हैं, अहंकार को त्यागो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आपसे कोई सलाह या सुझाव आए तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर उसे स्वीकार करो। अपनी गलतियों को मानने और सुधारने की हिम्मत रखो। चाणक्य ने भी अहंकार त्यागने की सलाह दी है। आप भी विनम्र बनो और दूसरों से सीखते रहो। उदाहरण, अगर आप अहंकार में आकर अपने दोस्तों या गुरु की बात नहीं मानते तो नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जो लोग अहंकार छोड़कर दूसरों की सुनते हैं वे जल्दी सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अहंकार त्यागना ही समझदार का रास्ता है। नीति 32, समझदार व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समय की कोई कीमत नहीं खोता। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो वापस नहीं आता। जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। समझदार वही होता है जो समय को समझदारी से उपयोग करता है और हर पल का सही फायदा उठाता है। समय की कदर करने वाले व्यक्ति को सफलता अपने पास बुलाती है। चाणक्य कहते हैं, समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपना समय व्यर्थ बातों और आलस्य में न गंवाओ।
अपने दिनचर्या में कामों के लिए समय तय करो और अनुशासन बनाओ। चाणक्य ने भी समय की कीमत समझाने की सलाह दी है। आप भी हर पल को कीमती मानो और उसका सही उपयोग करो। उदाहरण, अगर आप समय बर्बाद करते रहोगे तो बड़ी उपलब्धियां दूर रहेंगी, लेकिन जो लोग समय का सही प्रबंधन करते हैं वे जल्दी तरक्की करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय की कदर करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता। नीति 33। समझदार व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ और छल से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। जो लोग झूठ बोलते हैं या छल करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। समझदार वही होता है जो हमेशा सच्चाई के साथ चलता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्चाई से जीवन में सम्मान और भरोसा मिलता है। चाणक्य कहते हैं, सत्य की जीत सदैव होती है, झूठ और धोखा अंततः हारते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने शब्दों में और कर्मों में हमेशा ईमानदारी रखो। मोह या फायदे के लिए झूठ बोलना या छल करना छोड़ दो। चाणक्य ने भी सच्चाई को जीवन की आधारशिला बताया है। आप भी सच्चे और ईमानदार बनो, जिससे लोग आप पर भरोसा करें। उदाहरण, अगर आप झूठ बोलते हो तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई से चलते हैं वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। नीति 34। समझदार व्यक्ति अपने मित्रों और साथियों का चयन सोच समझकर करता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान अपने साथियों से ही प्रभावित होता है। गलत संगति इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है और जीवन को बर्बाद कर देती है। समझदार वही होता है जो अपने मित्रों और साथियों को बहुत सोच समझकर चुनता है। सही संगत से इंसान के विचार, आदतें और सफलता बदल जाती है। चाणक्य कहते हैं, मित्रों का चुनाव सावधानी से करो, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य के निर्माता होते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने आसपास सकारात्मक, मेहनती और समझदार लोगों को रखें। जो लोग आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं उनसे दूरी बनाओ। चाणक्य ने भी संगति की महत्ता बताई है। आप भी अपने मित्रों और साथियों का चयन समझदारी से करो। उदाहरण, अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपके रास्ते खराब होंगे, लेकिन सही संगत से आपको प्रेरणा और मदद मिलेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सही संगत इंसान की सफलता की कुंजी होती है। नीति 35। समझदार व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है, क्योंकि क्रोध विनाशकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई क्रोधित होता है तो वह सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाता और नुकसान करता है। समझदार वही होता है जो अपने क्रोध को काबू में रखता है और संयम से काम लेता है। क्रोध को नियंत्रित करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और मन शांत रहता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण ही असली ताकत है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लेकर सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो। अपनी भावनाओं को समझो और संयमित रहो। चाणक्य ने भी क्रोध नियंत्रण की महत्ता बताई है। आप भी क्रोध से दूर रहकर समझदारी से फैसले लो। उदाहरण, अगर आप क्रोधित होकर झूठ बोलते या कोई गलत काम करते हो तो बाद में पछताओगे, लेकिन जो लोग शांत रहकर सोच समझकर काम करते हैं वे हमेशा जीतते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि क्रोध नियंत्रण से इंसान मजबूत बनता है। नीति 36। समझदार व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग करता है, बेकार खर्च से बचता है। चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं उपयोग किया गया तो नुकसान होता है। जो लोग अनावश्यक खर्च करते हैं वे जल्दी गरीबी की ओर बढ़ते हैं। समझदार वही होता है जो अपने धन को सोच समझकर खर्च करता है और बचत भी करता है। धन को संभाल कर रखने से भविष्य सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते हैं, धन की रक्षा और बुद्धिमानी से खर्च करना सफलता की कुंजी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, खासकर दिखावा करने के लिए। धन को निवेश या बचत में लगाएं ताकि वह बढ़े। चाणक्य ने भी धन के महत्व और सही उपयोग की सलाह दी है। आप भी अपने पैसों का सम्मान करें और बुद्धिमानी से खर्च करें। उदाहरण,
अगर आप पैसा बेकार की चीजों पर खर्च करते रहेंगे तो जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग समझदारी से खर्च करते हैं वे हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि धन की सही देखभाल इंसान को बड़ा बनाती है। नीति 37। समझदार व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। चाणक्य कहते हैं कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन की कोई कीमत नहीं होती। जो लोग अपने शरीर की देखभाल नहीं करते वे जीवन की खुशियां और सफलता खो देते हैं। समझदार वही होता है जो नियमित व्यायाम, सही खान पान और आराम को प्राथमिकता देता है। स्वस्थ शरीर से ही ऊर्जा मिलती है और मन भी तेज चलता है। चाणक्य कहते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि को शामिल करें। अस्वस्थ खान पान से बचें और संतुलित भोजन करें। पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव से दूर रहें। चाणक्य ने भी स्वस्थ जीवन शैली की महत्ता बताई है। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। उदाहरण, अगर आप बीमार रहते हो तो काम और पढ़ाई दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वे हर काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सफलता की नींव है। नीति 38। समझदार व्यक्ति समय का सम्मान करता है क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है जो किसी के पास होता है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे हमेशा पीछे रह जाते हैं और पछताते हैं। समझदार वही होता है जो हर पल का सही उपयोग करता है, आलस्य और विलंब से बचता है। समय की कीमत समझने से जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। चाणक्य कहते हैं, समय का सही सदुपयोग ही महानता की शुरुआत है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपना दिन योजना बनाकर बिताएं और अनावश्यक कामों में समय न गंवाएं। जो काम आज करना है उसे कल पर टालना बंद करें। चाणक्य ने भी समय के महत्व को हमेशा समझाया है। आप भी समय की कीमत जानें और इसका सदुपयोग करें। उदाहरण, अगर आप समय को बेकार करते रहेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे हर क्षेत्र में सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय की कीमत समझना बुद्धिमानी है। नीति 39। समझदार व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं जानता वह हमेशा असफल रहता है। समझदार वही होता है जो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने की मेहनत करता है। अपने आप को सुधारना और सीखते रहना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। चाणक्य कहते हैं, खुद की कमजोरी स्वीकार कर उसे दूर करना ही असली बुद्धिमानी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और व्यवहार की समीक्षा करें, कमजोरियों को पहचानें, उन पर काम करें, नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। चाणक्य ने भी सुधार की हमेशा सलाह दी है। आप भी अपने आप को लगातार सुधारने का प्रयास करें। उदाहरण, अगर आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा करेंगे तो वे आपके रास्ते में बड़ी बाधा बनेंगी। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार करते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि खुद की कमजोरी जानना और सुधारना ही असली समझदारी है। नीति 40। समझदार व्यक्ति अपने मित्रों का चयन सोच समझकर करता है। चाणक्य कहते हैं कि गलत मित्र जीवन को खराब कर सकते हैं और सही मित्र सफलता की चाबी होते हैं। समझदार वही होता है जो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे प्रेरित करें और अच्छा मार्ग दिखाएं। दोस्ती में सतर्कता जरूरी है क्योंकि गलत दोस्त धोखा दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, मित्रों का सही चुनाव जीवन की दिशा तय करता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों को ध्यान से चुनें जो आपके विकास में मदद करें। जो आपको नीचे गिराने वाले हों उनसे दूरी बनाएं। चाणक्य ने भी मित्रों के महत्व और चुनाव पर जोर दिया है। आप भी अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें। उदाहरण, अगर आप गलत दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा और जीवन दोनों खराब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग समझदारी से मित्र चुनते हैं
वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सही मित्र चुनना बुद्धिमानी का निशान है। नीति 41। समझदार व्यक्ति अपनी बात सोच समझकर कहता है, अनावश्यक बहस से बचता है। चाणक्य कहते हैं कि अनावश्यक बोलना और बहस करना इंसान की बुद्धि को कमजोर करता है। समझदार वही होता है जो अपने शब्दों को संभालता है और जरूरत के अनुसार ही बोलता है। बिना सोच समझे बोलने से रिश्ते खराब होते हैं और प्रतिष्ठा गिरती है। चाणक्य कहते हैं, मौन ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बातें सोचकर और सही समय पर बोलें। झगड़े और बहस से बचें, खासकर जब मुद्दा छोटा हो। चाणक्य ने भी मौन और सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। आप भी अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखें। उदाहरण, अगर आप हर बात पर बहस करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग समझदारी से अपनी बात रखते हैं वे सम्मानित होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सोच समझकर बोलना और सुनना ही समझदारी है। नीति 42। समझदार व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि क्रोध से नुकसान होता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो लोग गुस्से में आकर फैसले लेते हैं वे बाद में पछताते हैं। समझदार वही होता है जो शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध से बचो, क्योंकि यह बुद्धि को अंधा कर देता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें और सोचें। विवादों में गुस्सा दिखाने की बजाय संयम बनाए रखें। चाणक्य ने भी क्रोध पर नियंत्रण रखने की सख्त सलाह दी है। आप भी अपने गुस्से को काबू में रखें और समझदारी से काम लें। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर बात करेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग क्रोध पर काबू रखते हैं वे हर मुश्किल परिस्थिति में सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि क्रोध को वश में रखना ही असली बुद्धिमानी है। नीति 43। समझदार व्यक्ति अवसरों को पहचानता है और उनका फायदा उठाता है। चाणक्य कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते, इसीलिए उन्हें पहचानना और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। समझदार वही होता है जो मौके पर सही कदम उठाता है और आलस्य नहीं करता। जो लोग अवसरों को गंवाते हैं वे हमेशा पछताते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो समय और अवसर की कद्र करता है वही सफल होता है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने आसपास हो रहे बदलावों और अवसरों को समझने की कोशिश करें और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। पर ध्यान दें, जब सही मौका मिले तो हिम्मत से कदम बढ़ाएं। चाणक्य ने भी अवसरों को पहचानने और सही समय पर काम करने की सलाह दी है। आप भी हर अवसर का सही फायदा उठाएं। उदाहरण, अगर आप मौका चूक गए तो सफलता दूर हो जाती है, लेकिन जो लोग समय पर सही निर्णय लेते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना ही समझदारी है। नीति 54। समझदार व्यक्ति अपनी इज्जत और सम्मान को कभी कमजोर नहीं पड़ने देता। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। समझदार वही होता है जो अपने आचरण से अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है और उसे खराब नहीं होने देता। अगर आप अपनी इज्जत खो देते हैं तो जीवन की कई लड़ाइयां मुश्किल हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, इज्जत की रक्षा करना समझदारी का सबसे बड़ा काम है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने व्यवहार और बातों में सतर्क रहें ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। गलत संगत या बुरी आदतों से दूर रहें जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। चाणक्य ने भी हमेशा इज्जत की रक्षा की सलाह दी है। आप भी अपनी इज्जत का ध्यान रखें और उसे कभी कमजोर न पड़ने दें। उदाहरण, अगर आप अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेंगे तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग अपनी इज्जत का सम्मान करते हैं वे समाज में आदर पाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इज्जत की रक्षा करना ही समझदार व्यक्ति की पहचान है। नीति 45। समझदार व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है, हार मानकर बैठता नहीं। चाणक्य कहते हैं कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जो इसे सीखने का मौका बनाता है वही असली समझदार होता है। समझदार वही होता है
जो गिरकर फिर से उठता है और अपने अनुभवों से खुद को मजबूत बनाता है। अगर आप हार मानकर बैठ गए तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, हार से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई काम सफल न हो तो उसकी गलती ढूंढें और सुधार करें। हार को आत्मग्लानि न समझें बल्कि एक अवसर समझें अपने आप को सुधारने का। चाणक्य ने भी असफलता से सीखने और हिम्मत न हारने की सलाह दी है। आप भी हर असफलता से कुछ नया सीखें और आगे बढ़ते रहें। उदाहरण, अगर आप असफलता से घबराएंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वे अंततः कामयाब होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हार से सीखना और फिर कोशिश करना ही समझदारी है। नीति 46। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की संगत उसके चरित्र और सोच को प्रभावित करती है। समझदार वही होता है जो अपने दोस्तों, सलाहकारों और साथियों को समझदारी से चुनता है। गलत संगत में पड़ने से इंसान गिर जाता है और उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जैसा संगत वैसा व्यक्तित्व, इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करें। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को ध्यान से चुनें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। चाणक्य ने भी हमेशा अच्छे संगति के महत्व को बताया है। आप भी अपनी संगत सुधारें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। उदाहरण, अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपकी सोच और आदतें भी खराब होंगी, लेकिन जो लोग अच्छी संगति रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अच्छी संगति ही आपकी समझदारी और सफलता की कुंजी है। नीति 47। समझदार व्यक्ति समय की कद्र करता है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाता। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। समझदार वही होता है जो हर पल का सही उपयोग करता है, ना कि उसे बेकार में खो देता है। समय जो चला गया वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, समय की कीमत समझो तभी जीवन सफल होगा। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दिनचर्या को सही तरीके से प्लान करें और आलस्य से बचें। ज्यादा समय सोशल मीडिया या फालतू की बातों में बर्बाद न करें। चाणक्य ने भी हमेशा समय के महत्व को बताया है। आप भी समय की कद्र करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उदाहरण, अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सफलता दूर रहेगी, लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे जल्दी आगे बढ़ते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समय की कद्र करना ही समझदार व्यक्ति की पहचान है। नीति 48। समझदार व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है, बेवजह की बातों से बचता है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द एक तलवार से कम नहीं होते। समझदार वही होता है जो अपने बोलने में संयम रखता है और बिना वजह के विवाद या झगड़े नहीं करता। बिना सोचे समझे बोलने से रिश्ते खराब होते हैं और मुश्किलें बढ़ती हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने शब्दों का मूल्य समझो, क्योंकि वे तुम्हारे चरित्र को दर्शाते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। बोलने से पहले सोचें कि आपकी बात से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। गुस्से में या बिना सोच समझे बातें न कहें। चाणक्य ने भी संयम से बोलने और सोच समझकर बात करने की सलाह दी है। आप भी अपने शब्दों को संभाल कर बोलें ताकि सम्मान बना रहे। उदाहरण, अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो लोगों का विश्वास खो देंगे, लेकिन जो लोग सही समय और सही भाषा में बात करते हैं वे लोगों के दिलों में रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शब्दों को संभाल कर बोलना ही समझदारी है। नीति 49। समझदार व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखता है और भावनाओं पर हावी नहीं होने देता। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। समझदार वही होता है जो अपने गुस्से को नियंत्रित करता है और शांतिपूर्ण निर्णय लेता है। गुस्से में लिए गए फैसले बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, गुस्से पर विजय पाना ही बुद्धिमानी है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा समय लेकर सोचें। चाणक्य ने भी गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है।
आप भी अपने गुस्से को काबू में रखें ताकि रिश्ते और काम बने रहें। उदाहरण, अगर आप गुस्से में आकर बोलेंगे या काम करेंगे तो कई बार पछतावा होगा, लेकिन जो लोग शांत रहकर सोच समझकर फैसले लेते हैं वे सफल और सम्मानित होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि गुस्से को काबू में रखना समझदार व्यक्ति की निशानी है। नीति 50। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चाणक्य कहते हैं कि जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। समझदार वही होता है जो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता और हर हाल में सही काम करता है। अगर हम कर्तव्य से भागेंगे तो जीवन में असफलता और समस्याएं बढ़ेंगी। चाणक्य कहते हैं, कर्तव्य पालन से ही सम्मान और सफलता मिलती है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने परिवार, काम और समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझें और पूरी मेहनत से निभाएं। मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनें और अपने कर्तव्यों से मत भागें। चाणक्य ने भी हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी है। आप भी अपने कर्तव्यों को समझें और पूरी ईमानदारी से निभाएं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है तो उसका जीवन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में लगे रहता है उसे सम्मान और सफलता मिलती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कर्तव्य पालन ही समझदारी और सच्चाई की पहचान है।